अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दोबारा हम हाजिर हैं मोटरवे स्कैंडल के हवाले से। कुछ अहम पेशरफ्त आपसे कुछ देर कबल हुई हैं, जिसमें आज सुबह की जो अपडेट थी इसमें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब, वज़ीर कानून, इसके अलावा वज़ीर इत्तलात समेत दीगर ब्यूरोक्रेट्स और अहम आला अफसरान ने शिरकत की। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि मोटरवे स्कैंडल में मुलव्वस जो मेन कल्प्रिट्स हैं उन तक पंजाब हुकूमत पुलिस जो है वो पहुंच चुकी हुई है और अभी ये गिरफ़्तार नहीं हुए, लेकिन इनकी शनाख्त जो है वो हो चुकी है। तो इस बात के साथ ही पहला सवाल जो जहन में आता था वो ये था कि आया जिनकी शनाख्त के हवाले से कहा जा रहा है, क्या मज़लूम खातून ने उनकी शनाख्त की है? लेकिन ये सवाल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी की जानिब से उठाया भी नहीं गया और इसका जवाब उन्होंने ख़ुद भी देना मुनासिब नहीं समझा। ये मुल्ज़मान हैं जिनकी फुटेज अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वकारुल हसन और आबद अली पर यह इल्ज़ाम लगा कि इन दोनों ने उस खातून के साथ जो है मुबैना तौर पर ज़्यादती की है और इन्होंने ही डकैती की वारदात की रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। इससे कबल भी मुलज़िम आबद अली जो है वो माँ बेटी के साथ ज़्यादती की वारदात में मुलव्वस रहा, ताहम सुलह की बुनियाद पर वो अदालत से बरी हो चुका था। लेकिन आज सुबह एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई कि दूसरा मुलज़म वो अचानक जो है अदालत की बजाय जो है वो CIA मॉडल टाउन जा पहुंचता है और वहां पर गिरफ्तारी देता है और कहता है कि मेरा इस जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, मैं दूसरे मुलज़िम आबद अली के साथ दीगर वारदातों में शामिल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन जो है मैंने किसी भी किस्म की कोई वारदात नहीं की। आबद अली का घर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये आबद अली का घर है, ये इसका बैरूनी हिस्सा है। इस घर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल जो एक बयान दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि मुलज़िम आबद अली अपने घर के बाहर सफ़ेद पारचा जात में लोगों को देखकर अपनी बीवी समेत खेतों में फ़रार हो गया। कितनी ही हमारी कमाल की पुलिस है कि मुलज़िम फ्रंट के गेट से निकलता है और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाता है, बीवी और बच्ची समेत। लेकिन हमारी पुलिस धड़ी की धड़ी रह जाती है इस चीज़ के बावजूद कि ये मुलज़म इस वाक़े का अहम किरदार भी है। आज की डेवलपमेंट में अब से कुछ देर कबल जो है मुलज़िम आबद अली के भाई को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और दो भाइयों को गिरफ़्तार किया, उसके बाप को गिरफ़्तार किया। लेकिन क्या रिश्तेदारों को गिरफ़्तार करने से कुछ मौमा हल होगा? एक अहम बात जो मैं अब आपको बता रहा हूँ और वो ये है कि मुलज़िम जो वकार है इसकी शनाख्त और मुलज़िम आबद अली की शनाख्त जो है वो अभी तक मुलज़िम खातून ने नहीं की। जो खातून मज़लूम है उसने अभी तक इनकी शनाख्त नहीं की। पुलिस ने आज व्हाट्सएप के ज़रिए उस खातून से रब्ता करके वकार की जो तस्वीर थी वो भेजी थी। ताहम जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि खातून ने वकार की शनाख्त से इनकार कर दिया। उसने कहा है ये मेरा मुलज़म नहीं है। तो अब जब इस तमाम मामले में खातून ही शनाख्त से इनकार कर चुकी हैं तो मुझे ये बताएं कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस बुनियाद पे की गई, किस दावे के तहत की गई? इतने बड़े दावे किए गए। ये सब कुछ करने से पहले अगर ख़ातून से पहले ही पूछ लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर ना होता कि आज उसको फ़ोटो भेज के कहा गया और आज मुलज़म भी खुद थाने पेश हो गया कि जी मैं तो इसका मुलज़म नहीं हूँ। आखिर ये गुत्थी क्यों नहीं सुलझ रही? रोज़ नए से नए इसके अंदर ट्विस्ट आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह आज हम आपको बता देते हैं। हमारी तफ्तीशी जो तरीक़ाकार है, जिन मरवजा कवानीन के ऊपर तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है, जो वसाइल हैं और जो अफसरान की काबिलियत है, उन तमाम चीज़ों में कमी होने की वजह से आज अभी इस खातून के मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हो सके। इन दोनों की शनाख्त कैसे हुई है ये भी हम आपको बताएं कि ये शनाख्त नहीं, सिर्फ़ आपने एक खुरा तलाश किया, एक सिरा तलाश किया जियो फेंसिंग के ज़रिए। जियो फेंसिंग जब उस इलाके की गई तो ये मालूम हुआ कि यहाँ पर इस रेडियस में इन अफराद के जो सिम्स थी वो उस टाइम चालू थी। इनसे कन्वर्सेशन हुई, कॉल्स गईं, कॉल्स आईं, तो उन्होंने उन मुश्तबा अफराद को सामने लाया। जब उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो वो रिकॉर्ड याफ्ता निकले। तो उन्होंने कहा जी यही वो बंदे हैं जिन्होंने इस खातून के साथ ज़्यादती की। हवा में तीर चलाया गया, जिससे मैंने पहले भी कहा था कि हवा में तीर फेंके जा रहे हैं और अगर किसी को ये तीर लग गया तो वो मुलज़म होगा और अगर ना लगा तो वो बच जाएगा। तो यही हाल हुआ कि आज
जब इन्होंने कल तीर फेंका तो वो निशाने पर अपनी तरफ से तो बैठ गया, लेकिन आज मुलज़म ने आके तमाम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को का तख्ता ही उलट के रख दिया है कि मैं तो मुलज़म ही नहीं हूँ, क्यों मुझे फंसा रहे हो। क्योंकि कल सोशल मीडिया पर इससे कबल भी ये तमाम बातें चलती रहीं कि मुलज़मों को पार कर दिया जाएगा, मुलज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं, मुलज़म के यहाँ तक पहुँच गए, मुलज़म के वहाँ तक पहुँच गए। मेरे ख़्याल में अब हमारी पुलिस को अब ये चाहिए कि अपनी तफ्तीश का जो तरीक़ाकार है वो यकदम तब्दील कर दें। हवा में बातें फेंक कर मुलज़मान को पकड़ने की चीज़ों का जो तरीक़ाकार है वो बहुत पुराना हो चुका है कि आप एक के कान में बात कह दें और उसके बाद वो दूसरे के कान में, तीसरे कान में पहुंचती जाए। जो मुलज़म होगा, जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा, वो थोड़ा सा सटपटाने लग जाएगा और फिर हम उसको धर लेंगे। ये अब ऐसा नहीं है, ये जदीद दौर है, इसके अंदर आपको बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। एक रेडीबान के भी दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि खातून क्यों निकली, किस वजह से निकली, पेट्रोल क्यों ख़त्म हुआ। तो अगर एक रेडीबान के दिमाग में ये सवाल आता है तो एक काबिल अफसर जो CSS करके आ रहा है, जो पढ़ लिख कर आ रहा है, कवानीन को देख कर आ रहा है, ट्रेनिंग लेकर आ रहा है, तो उसके दिमाग में भी ये सवाल क्यों नहीं आते। सबके जहन में आते हैं, लेकिन हम इन सवालात पर अमल करना नहीं चाहते। अब भी यही एक सवाल अहम था कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या उस खातून ने इन मुलज़मान की शनाख्त की। अव्वल तो ये सवाल किया ना गया, और जो दूसरी बात थी उन्होंने बताया भी ना, तो लिहाजा आज ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने बताया भी ना, तो लिहाजा आज ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्ट गई। जिन्होंने खुद पेश होकर कह दिया कि जनाब मैं तो इस वाक़े में शामिल नहीं हूँ, आप तो खातून से पूछ सकते हैं। हाँ, मैं रिकॉर्ड याफ्ता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो दो मुलज़मान की फ़ोटो आप देख रहे हैं, दोबारा इनका रिकॉर्ड भी आपके सामने स्क्रीन पे इसका चल रहा है। ये जो दोनों मुलज़मान रिकॉर्ड याफ्ता ज़रूर हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये भी इस वाक़े के अंदर अभी तक मुलव्विस हैं। DNA सैंपल ले लिया गया, स्पेसिमेन इनके पास पहले मौजूद थे, उसके बावजूद भी मुलज़मान तक पहुंचना इंतहाई जो है नामुमकिन है। आबद अली के बारे में भी मैं आज आपको ये बात बताता चलूँ कि आबद अली भी अब भी मशकूक मुलज़म है, कन्फर्म मुलज़िम नहीं है। क्योंकि आबद अली का जो रिकॉर्ड इनके पास मौजूद था फ़ॉरेंसिक लैब में, वो बिल्कुल है, वो 2013 से इनके पास मौजूद है, क्योंकि 2013 में वाक़या हुआ, उसके बाद इन्होंने उसका रिकॉर्ड रखा हुआ था। लेकिन क्या खातून से वो मैच किया, ये अभी रिपोर्ट सामने ही नहीं आई है। उजलत में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसके बाद तमाम चीज़ों को इधर से उधर कर दिया गया। अभी मैं अब इसके वाइंड अप की तरफ जाता हूँ कि ये मुलज़म अभी जो है वो गिरफ़्तार नहीं हुए। कहानी में ट्विस्ट आएगा, एक मरतबा और आएगा। ट्रक वाला अभी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जा चुका हुआ, उस ट्रक वाले का जिक्र आ चुका है, लेकिन ट्रक वाला भी सामने नहीं आया, कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई, ना उस तक पहुंच हो चुकी है। इसी तरह दीगर जो ज़राए हैं, अब इसकी तफ्तीश जो है ये सर जोड़ कर बैठ चुके हैं आला हुकाम कि किन खतूत के ऊपर की जानी चाहिए, किस तरह की जानी चाहिए। हवा में तीर फेंकने की बजाय अब अमली तौर पर इकदाम किया जाना चाहिए ताकि सुबकी ना हो। अभी तक इन तमाम बातों की वजह से लाहौर पुलिस की इंतहाई सुबकी हो चुकी है और अब मेरे ख्याल में वाकई होश के नाखून लेने चाहिए कि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मार के मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं होंगे, अमली तौर पर इक़दाम करके होंगे। और मुलज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए हमें जदीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है और जदीद ट्रेनिंग इनके पास मौजूद भी है, तमाम वसाइल भी हैं, लेकिन बरूए कार लाना इनको शायद नहीं आ रहा। अब ज़रूरत है कि इन तमाम चीज़ों को ये सर जोड़ कर बैठें और फ़ौरी तौर पर इस पर अमल करें और इस गुत्थी को जल्द अज जल्द सुलझाएँ, क्योंकि इस हवाले से ये मामला जितनी देर तूल इख्तियार करेगा उतना ही पुलिस के लिए जो है वो बदनामी का बाइस भी बनेगा। तो अब मेरी तो सजेशन यही है आला हुकाम को कि इस मामले को सीरियस लें, बयानबाजियों से गुरेज़ करें, अमली तौर पर इक़दामात दिखाएं और उसके बाद जो है कुछ चीज़ सामने ला के रखें, ऑथेंटिक चीज़, ताकि जो है मुलज़िम कैफ़े किरदार को पहुँचे। वरना इस तरह ये दीगर मुलज़िमों को शय है कि हवा में इसी तरह तीर चलाती रहेगी पुलिस और हमने तो कभी पकड़े नहीं जाना, तो हमारा जुर्म कभी भी सामने नहीं आएगा। मुजरिमों तक पहुंचने के लिए जदीद तरीक़ों के साथ साथ हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़बान की भी बंदी करें, अफसरान जो हैं ख़ास तौर पर, ताकि असल चीज़ों तक पहुंचने में आसानी लगे। ख़ुसूसी तौर पर सोशल मीडिया से ज़रा दूर रखें, क्योंकि चीज़ बाद में सामने आती है और सोशल मीडिया पर पहले आती है। तो जो सोशल मीडिया का ये जो ट्रेंड है, ये भी काफ़ी तफ्तीश के अंदर मसाइल पैदा करता है। तो हुकूमत को इस चाहिए कि इस हवाले से भी इक़दामात करे और सीरियस इस मामले को ले, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब को बिठा कर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और आज मुलज़म का सेहत जुर्म से इनकार करना इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है।
अगर ये बात समझी जाए और महसूस की जाए तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब को अब एक्शन लेते, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब, मैं आपको बताऊं, ख़ुद कोई अथॉरिटी नहीं है, ख़ुद कोई तफ्तीशकार नहीं है। उनको जो बात आला हुकाम ने, जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो सीरियस लोग हैं, उन्होंने बतानी, उसी को ही उन्होंने मंजर आम पर लाना है। तो मेरे ख्याल में कल वज़ीर आला पंजाब को ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं होगा कि मामू बनाया गया। इस हवाले से इंतहाई सख्त इक़दाम वज़ीर आला पंजाब को लेने चाहिए कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई गई उनसे, मुल्ज़िमान को बग़ैर गिरफ़्तार किए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी। और आज मुल्ज़िम ने जब इनकार कर दिया सेहत जुर्म से, उसने ये कह दिया कि मैं उस वाक़े में शामिल ही नहीं हूँ, तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान कौन है? तो इसके ऊपर अब आए असल चीज़। जैसे इसमें मज़ीद अपडेट होगी तो हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर होंगे, ताकि असल हक़ाइक़ जो हम अपने नाज़रीन से शेयर करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।